स्टडी विद अर्जुन चैनल में आपको बताऊंगा एसएससी सीजीएल का फॉर्म किस प्रकार भरा जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे ssc.gov.in पे जाना है। फिर यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद ये लॉगिन और फिर यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेना है। चलो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ये लॉगिन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो लाइव एग्जामिनेशन, एक माई एप्लीकेशन और एक एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2026। ये इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और एप्लीकेशन स्टार्ट 21/5/2026 से स्टार्ट है और लास्ट डेट है इसकी 23/6/2026 तक 11 बजे तक है। और एप्लीकेशन एंड डेट 22/6/2026। एप्लीकेशन स्टार्ट तो है 21/5/2026 और 22/6/2026 तक भरे जाएंगे। और लास्ट ऑनलाइन फीस पेमेंट फीस है इसकी 23/6/2026 तक। और विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चेंज 29/6/2026 से 1/7/2026 तक है। चलिए इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये नोटिस आपको ध्यान से पढ़ लेना है। फिर फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। चलिए फिल फॉर्म क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल आपको जैसे लॉगिन करोगे तो भरी हुई आ जाएगी। अकाउंट जैसे बनाते हैं तो ये सभी डिटेल आपको भरी हुई मिल जाती है। चलिए फिर ऐसे भरी हुई मिल जाने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सक्सेस हो जाएगा। फिर ओके को क्लिक करना है। फिर दूसरी स्टेप आएगी। दूसरी स्टेप में आपको क्वालिफ़िकेशन हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन चूज़ कर लेना है। चलिए हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन चूज़ करने के बाद जैसे पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन, चलो ग्रेजुएशन चूज़ कर लेते हैं और डिटेल्स भर देंगे ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन की डिटेल ये पास है या अपीयरिंग चल रही है इसको भी भर लेते हैं। पास कर देंगे इसको और अपीयरिंग है तो अपीयरिंग कर देंगे। और पासिंग ईयर यहाँ पे डाल देंगे। जैसे 2022 में पास की है तो 2022 में डाल देंगे। और कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ से कौन से राज्य से आप फाइनल ईयर पास किए हैं तो ये भर देंगे यहाँ पे। और ये यहाँ पे भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है इसकी 20.4। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे। जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसका नाम डाल देते हैं। और यहाँ पे उसके रोल नंबर डाल देंगे। रोल नंबर कोई भी हो तो ये रोल नंबर डाल देते हैं। कोई भी रोल नंबर, जैसे ये मान लीजिए रोल नंबर है। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है कितनी प्रतिशत बनी। जैसे मान लीजिए 78 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, 78.67% है तो ये डाल दिए। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद फिर नेक्स्ट ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आप एक्स सर्विसमैन में है या नहीं है इस पर क्लिक कर देना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करेंगे और यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। और सीकिंग एज, यदि आपको एज रिलेक्शन चाहता है तो यस कर देंगे और यदि आप एज रिलेक्शन नहीं चाहता है तो नो कर देंगे। एज रिलेक्शन SC ST OBC को मिलता है। और यदि यस करते हैं तो इसमें डालना पड़ेगा, ये SC ST का कोड डालना पड़ेगा या फिर और जो ये ऑप्शन आ रही है ये डालना पड़ेगा। फिर और ये 23 ऑप्शन आ रहा है। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एसेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स एंड DOPTS ये नंबर। यदि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी पे चाहते हैं तो मतलब वैकेंसी के अलावा आप जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो यस करना है और यदि नहीं चाहते हैं तो नो करना है। चलो इसको नो ही रहने देते हैं या फिर यस कर देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर नेक्स्ट एंड सेव कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यदि एज रिलेक्शन यदि यस चाहते हैं तो यस करेंगे और फिर नेक्स्ट एंड सेव कर देंगे। फिर डाटा सेव हो जाएगा। डाटा सेव होने के बाद आपको प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस में कोई भी, जैसे आप राजस्थान से फॉर्म भरे हो तो NR भर देंगे। और ऐसे ही आपके अलग अलग जोन है। KKR जोन है, MPR जोन है, NER जोन है और इस प्रकार हम भर देंगे। तो NR सबसे पहले मैं जयपुर लगा देता हूँ। फिर NR सिक्का लगा देता हूँ। जैसे जिस पास में हो तो वो लगा देता हूँ। मतलब एक ही जोन के भरना है आपको। और तीसरा है NR देहरादून लगा देता हूँ। इस प्रकार ये प्रेफरेंस दे देंगे। और फिर आपको मीडियम ये दे रखा है, मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आप कौन सी सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं ये इस प्रकार हम चूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको चूज़ करके देख लेने। मैं हिंदी चाहता हूँ तो हिंदी में कर लेंगे। और फिर कंफर्म करना है कि हिंदी में ही करना है तो चलो कंफर्म कर लेते हैं।
फिर 26.1 आता है। इस ये तो बनना ही नहीं है हमारे को, ये कोई भी नहीं बनना है इसको। डू यू वांट टू फिजिकल पेपर पारा नोटिस कंपोनेंट अथॉरिटी पर्सनल एग्नेक्जर 1। इसमें यदि इसके अनुसार बनना है, यदि यस करते हैं तो यस कर देते हैं, और यदि यस करते हैं तो इसमें फाइल मांगेगा और रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, और यदि नो करते हैं तो कुछ नहीं मांगेगा। और विदर सपोर्ट ये नो हो गया। और 27.1 है अप्लाई फॉर द पोस्ट जूनियर सेटिस्फैक्ट्री ऑफिस, इसके लिए कर रहे हैं तो यस कर देते हैं। और डू यू वांट टू पोस्ट सेटिस्फैक्ट्री, तो इसमें यस कर देंगे, सभी में यस कर देंगे। फिर नेक्स्ट कर देंगे। लैंग्वेज एंड पास्ट मैट्रिकुलेशन, आप 10वीं में कौन सी भाषा से पास किए थे, तो इसमें हिंदी कर देंगे। हिंदी करने के बाद और कौन कौन सी नेम लैंग्वेज स्टडीज एंड पास्ट मैट्रिकुलेशन लेवल, चलिए इसको देखते हैं। ये चूज़ कर दिया मैंने हिंदी, और फिर नेक्स्ट कर लेते हैं मीडियम मैट्रिकुलेशन हिंदी। और डी यू अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट ऑडिटर, इसके लिए भी यस कर देते हैं, चलो इसके लिए नो कर देते हैं। और डी यू अप्लाइंग फॉर द असिस्टेंट ऑडिटर और स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेट के लिए भी कर सकते हैं। डी यू अप्लाइंग पोस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर कार्ड स्टेट कार्ड के लिए यस कर देंगे। यदि यस करते हैं तो सभी में यस करना पड़ेगा इसमें। और फिर ऐसे इस प्रकार फॉर्म पर दिया। आपको एक बार सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेना है, नोटिफिकेशन के अनुसार ये सब डिटेल भरी जाएगी। फिर इसकी नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। सबसे पहले इसको स्कैन करेंगे और आधार ऑथेंटिफिकेशन करेंगे। तो इसको स्कैन करेंगे तो एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, राइओटस नेम से ऐप होगा। इसको स्कैन करने के बाद आपको ये आधार ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगा। फिर ये सक्सेस मतलब ये जो लाइन है ये सक्सेस बता देगी इस प्रकार। फिर ये ऑथेंटिफिकेशन हो जाने के बाद आपके लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है, यहाँ से लाइव फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। लाइव फ़ोटो कैप्चर हो जाने के बाद आपको ये सिग्नेचर अपलोड करने हैं 10 KB और 20 KB के बीच में, और JPEG और JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। और ये डायमेंशन होनी चाहिए, इमेज की डायमेंशन 6x2 की होनी चाहिए और 300 DPI में होनी चाहिए। ये आपको अच्छी तरह से देख लेना है। फिर अपलोड सिग्नेचर करने के बाद सिग्नेचर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो पा रहा है, फिर आपको पेमेंट कर देना है। इस प्रकार आपका फॉर्म भर जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद अर्जुन चैनल को। आपको नए फॉर्म भरने को देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।